दोस्तों बहुत ही लंबे समय बाद अब आयुष मिनिस्ट्री ने होम्योपैथी से जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, केसेस हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं और होम आइसोलेशन में हैं, जहाँ कुछ ऐसे एरिया में जाके आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और वहाँ पे कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह फैल चुकी है। ऐसा एरिया से घूम के आए हैं लोग, तो उनको कैसे कोरोना वायरस से कोविड-19 होने से हम होम्योपैथी से बचा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने पूरी मेडिसिन की लिस्ट दी है और बताया है कि कैसे सिम्प्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो हम होम्योपैथी से पेशेंट को अभी देना अलाउड हो गया है। बहुत लेट हुआ है ये, पर हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम जो लोग ऐसे एरिया में जाके आए हैं या ऐसे लोगों को मिल के आए हैं कि वो अभी कोविड-19 से पॉजिटिव आ गए हैं, तो अपने बचाव के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है। और आपको माइल्ड सिम्टम है जहाँ आपको कोविड पॉजिटिव आ गया और ये सिम्टोमेटिक है और घर पे आप रह के होम आइसोलेशन पे होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ये दवाएं लेंगे तो आपको पूरा बढ़िया फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा और आप होम आइसोलेशन में ही अपना ध्यान रख के सारे काम कर सकते हैं। तो माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक सिम्टम कैसे होते हैं? माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक में वो पेशेंट आते हैं जिनको ज़्यादा सीवियर लक्षण नहीं है कोविड-19 के। तो जैसे कि बुखार और माइल्जिया, बदन में दर्द है, हेडेक, सिर दर्द है, खांसी या उसको गला खराब हुआ है, उसका नाक बंद हो गया है या स्मेल चली गई है, नाक में खराश चल रही है, गले में उसके बलगम गिर रहा है और छाती में उसके जो सूखी खांसी, मतलब कि छाती में इन्फेक्शन उसके चली गई है, तब आती है। और मलेज है, पूरी थकान, सारा शरीर जैसे टूट गया हो ऐसी थकान रहती है, पर ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसकी अब धीरे धीरे कम होती 97, 98 से कम होती 94 तक आ गई है। उन पेशेंट के लिए आप ये जो आयुष मिनिस्ट्री ने भारत में जो गाइडलाइन दी है वो आप अपनाकर घर पे रहकर सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट लेकर पूरा बढ़िया तरीके से अपने आप को पूरा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अब चलते हैं कि मेडिसिन क्या क्या है। काफ़ी सारी मेडिसिन है वो जो आयुष मिनिस्ट्री ने कोविड-19 के, जब आप होम आइसोलेशन में है, माइल्ड सिम्टम है, जब आपको सिम्टम कोविड-19 के इन्फेक्शन के शुरू ही हुई हैं, तो ये मेडिसिन अपनाकर आपको पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। पहली मेडिसिन उन्होंने दी है एक्ोनेट नेपेलिस है, आर्सेनिक एल्बम है, बेलाडोना है, यूपेटोरियम परफोलाइटम है, फेरम फॉस है, जलसीमियम है, फॉस्फोरस है, रास्टॉक्स है। तो ये कुछ दवाओं की लिस्ट है जो आप सिम्टोमेटिक लेकर अपनी जांच करवाकर कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी पूरी जो परहेज के साथ घर में लेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। कई लोग कोविड-19 को मजाक में ले रहे थे, तो घर पे अपना एक अलग कमरे में रहें, किसी से मिले जुले ना उन दिनों में, चाहे आपको माइल्ड सिम्टम है, हाथ को बार बार धोएं और अपना रूम हर रोज़ सैनिटाइज़र जरूर करें। बिना सैनिटाइज़र के अपना रूम एक दिन के लिए ना छोड़ें, क्योंकि इसके कीटाणु अगर कोई आपके रूम में गलती से भी आ गया उसको फैल सकते हैं, वो भी बीमार हो सकता है। तो पूरी तरह से 14 दिन के लिए अपने आप को घर पे ही होम आइसोलेट रखें और ये दवाएं आप होम्योपैथी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं और मैं बात करूंगा कैसे कैसे इनको क्या क्या सिम्टम आपको दिखते हैं, आप घर पे रह के ही इसका पूरा बढ़िया तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं और कब आपको कैसे लक्षण आएंगे कि आपको हॉस्पिटल चले जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस की। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब कि आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं, आप मान लो कल किसी ऐसे लोग को, दोस्तों को मिले थे, आज आपको पता लगा है शाम को कि उन्होंने सुबह टेस्ट करवाया वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। तो कल आप मिल के आए हो उनसे, या कुछ ऐसे एरिया में घूम के आए हो जहाँ पे कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी तरह फैल चुकी है, तो दूसरी लहर के भी लिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोफाइलैक्सिस आपका बचाव कर सकती है। तो ये मेडिसिन पहली है ऐसे जब आप घर पे हैं, आपको डर है आपके घर वालों को ना आपसे फैल जाए, तो वो प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, बचाव के रूप में कि उनको कोविड-19 की इन्फेक्शन ना हो, जो आयुष मिनिस्ट्री ने रिसर्च की है वो है आर्सेनिक 30। ये पता लगा है रिसर्च में कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और सबसे बढ़िया इम्यूनिटी है। कोई भी इन्फ्लुएंजा जैसी गले, नाक, कान, छाती में बीमारी जो होती है, इन्फ्लुएंजा जैसी इन्फेक्शन होती है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इम्यूनिटी
काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो गठिया है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो ब्रेन की अल्जाइमर पार्किंसन जैसी डिजीज़ है। इम्यूनिटी आपकी सही करेक्ट काम कर रही है तो आप इन सभी बीमारियों से पूरे तरीके से बच जाएंगे। तो आर्सेनिक 30 जो मेडिसिन है पूरी रिसर्च के बाद आयुष मिनिस्ट्री ने अप्रूव्ड की है। तो इसको लेने का तरीका जो रिसर्च में पता लगा है वो भी एग्जैक्ट जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्ट कैसे दवा खानी है, ताकि आपका और आपसे किसी और को, घर के मेंबर को फैल ना जाए, तो पहले से ही मेडिसिन खाकर अपना बचाव कर सकते हैं। तो आर्सेनिक 30 की 4 गोलियां लेनी है आपने। ये गोलियां 30 नंबर में लेनी है आपने। ये जो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं जिसके ऊपर दवाई डाल के देते हैं, इनका अलग अलग साइज होता है, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। तो आपने 30 नंबर वाली जो गोली है उसके ऊपर दवा आर्सेनिक 30 तैयार करवा कर लानी है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको लिक्विड ड्रॉप्स में ही लेने लग जाते हैं। कोई भी होम्योपैथी पोटेंसी अगर आपको कोई ड्रॉप्स में लेने के लिए बोल रहा है तो ये होम्योपैथी है ही नहीं, बहुत ही गलत जानकारी है ये होम्योपैथी की। कि चाहे कोई भी मेडिसिन 30 में या 200 में आप इसकी 10-10 बूंद ले लो पोटेंसी में, डिल्यूशन में, चाहे वो 6C मेडिसिन है डिल्यूशन में, तो डिल्यूशन में कोई भी पोटेंसी सीधे ड्रॉप्स नहीं लेने हैं, ये इससे नुकसान हो सकता है आपको। तो 40 नंबर जो गोलियां कई लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसमें नहीं करनी है। 30 नंबर की जो गोली है वो इस्तेमाल करना है। उसकी 4 गोलियां सुबह खाली पेट हर रोज़ 3 दिन तक आपने लेनी है। और इसको 3 दिन लेने के बाद आपने 21 दिन तक फिर रुक जाना है। उसके बाद फिर आपको 21 दिन के बाद फिर आप 3 दिन के लिए इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इससे आपका कोविड-19 से पूरा बचाव होगा। प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को आपको बढ़ाकर कोविड-19 से आपको बचाएगी। अब चलते हैं कि अलग अलग मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान एक फार्मूला तैयार कर दिया है, सिम्टम बेस्ड है और ये थेरापेटिक बेस्ड भी फार्मूला है। जैसे कि आप बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह लेते हो तो ये थेरापेटिक बेस हो गया है। तो ये थेरापेटिक बेस भी है, सिम्टोमेटिक बेस भी है। तो इस फार्मूले को आप अपनाएंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे कोविड-19 के इन्फेक्शन में। तो पहला जो मेरा फार्मूला है वो है मेडिसिन फेरमफॉस। फेरमफॉस है जो 6x आपने इस्तेमाल करनी है। आपको पता होना चाहिए कि फेरमफॉस के ऊपर जो ड्रग प्रूविंग के दौरान जो लक्षण बाहर निकल कर आए हैं वो सारे माइल्ड सिम्टम वाले हैं जब कोरोना शुरू होता है। जैसे कि बुखार अभी होने लगा है, 101 तक गया है, आपका बुखार 2 तक गया है, आपको नया नया कोरोना हुआ है, सिर दर्द शुरू हो गया है, कफ शुरू हो गया है। कफ का मतलब छाती में आपके सूजन फेफड़ों में आनी शुरू हो गई है, गला खराब हो गया है। मतलब कि जब कोविड-19 शुरू होती है तो सारे शरीर में सोजिश आना शुरू होती है। छाती में सोजिश आएगी तो कफ लगेगी, गले में सोजिश आएगी तो टॉन्सिल सूज जाएंगे, नाक वाले हिस्से में सोजिश आ जाएगी तो नाक बंद हो जाएगा। और जब इसकी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी फर्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, कि अभी सारा कुछ शुरू हुआ है, माइल्ड है, तो ये मेडिसिन आपका साथ की साथ ही बचाव कर देगी। ऐसे किसी भी माइल्ड केस में जहाँ पे सूजन आना शरीर में शुरू हुई है, चाहे उस सूजन से बुखार हुआ हो, चाहे छाती में सूजन आ गई हो जिसकी वजह से कफ शुरू हो जाती है, चाहे गले में सूजन आने से टॉन्सिल हो गए हो, कोई भी बीमारी हो, तो ये उसको रोकने का बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो लेनी कैसे है? फेरमफॉस 6x पोटेंसी में लेनी है आपने गोलियों में। तो 6x पोटेंसी आपने 10 गोली सुबह लेनी है, 10 गोली दोपहर को, 10 गोली शाम को, 3 टाइम तो आपने कंटिन्यू रखनी है। और ये इसको चबाकर भी आप ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, बिना पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर थोड़े से गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो इसका असर साथ की साथ मिलेगा और आपका गला भी ठीक होगा। साथ की साथ 5 से 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। बुखार भी आपका ठीक होने लग जाएगा, छाती में जो खांसी आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये अगर सूजन आपकी ठीक होगी तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो अभी बुखार एकदम से आपको मान लो सुबह आपने 10 गोलियां ली थी, दोपहर में तेज हो गया है, तो फेरमफॉस 6x ही आप 10-10 मिनट बाद 3 बार लें 10-10 गोलियां, तो आपका बुखार साथ की साथ ही नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे आप।
और इसको फिर आधे आधे घंटे बाद ले लें 10-10 गोलियां, फिर एक एक घंटे बाद ले लें, फिर 2-2 घंटे बाद। जैसे ही बुखार ठीक हो जाए पूरा तो सुबह दोपहर शाम ही कर दें, इसको ऐसे इस्तेमाल करें फेरम फॉस को। अब चलते हैं, दूसरा फार्मूला है बेलाडोना 200, ब्रानिया 30 और आर्सेनिक 30। ये फार्मूला मैंने क्यों बनाया है, ये इन्हीं आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की मेडिसिन में से है, और कैसे सिम्टम आपको मिलेंगे तब आपने ये लेना है। बेलाडोना आपको पता होना चाहिए फेरम फॉस की तरह ही है, शरीर में सूजन आनी शुरू हुई है, चाहे वो थायराइड की वजह से, चाहे वो गठिया की वजह से, चाहे वो एलर्जी की वजह से, चाहे इन्फ्लुएंजा जैसा कोई भी वायरस की वजह से। तो जब सूजन शुरू हो जाए उसको ये बेलाडोना कंट्रोल करती है। ब्रानिया का काम क्या है, ब्रानिया जितनी भी छाती की समस्याएं हैं, ब्रानिया के अंदर ये थेरापेटिक पावर है। चाहे छाती में निमोनिया हो गया हो, तो माइल्ड सिम्टम में क्या होता है, थोड़ा बहुत निमोनिया होने के बाद खांसी शुरू हो जाती है। और जो बुखार चढ़ता है इन दिनों में, जब दिन में गर्मी होती है रात को ठंड होती है, उस बुखार में भी जो बहुत बढ़िया काम करती है। और ख़ास करके छाती की बीमारियों में, छाती में पानी भर गया है, एलर्जी जैसे सिम्टम है, आपको पहले से दमा है, और ख़ास करके जब निमोनिया भरने लग जाए तो सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होने लग जाती है, तो ब्रानिया इसके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है, आपको पूरे फ़ायदे मिलेंगे। और ख़ास करके खांसी और गला दर्द आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से, जो निमोनिया की वजह से हो जाता है, ठीक होगा आपको, जो माइल्ड सिम्टम है। आर्सेनिक 30 के बारे में हमने बात कर ही लिया, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये सारे शरीर में कोई भी खतरनाक इन्फेक्शन चली हो, किसी भी तरह की हो, उसको ये ठीक करता है। तो आपका ये बुखार भी ठीक करेगी आर्सेनिक 30। ब्रानिया 30 आपकी चेस्ट के अंदर थोड़ी बहुत जो इन्फेक्शन शुरू हुई है उसको क्लियर करेगी। शुरुआती दौर में लेंगे तब आपको बहुत ही बढ़िया तेज़ी से फ़ायदा मिलेगा। और बेलाडोना जो आपका खास करके 1 से 5 नंबर तक जो सिम्टम है, बुखार, सिरदर्द, सूखी खांसी, और गले में टॉन्सिल सूज गए हैं आपके, और नाक आपका बंद रहता है, इसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो बेलाडोना आपने 40 नंबर की गोलियों में तैयार करवाना है, ब्रानिया 30 आपने 20 नंबर की गोलियों में तैयार करवानी है, आर्सेनिक 30 20 नंबर की गोलियों में। बेलाडोना 40 की जो एक एक गोली है दिन में 4 बार लें आप। ब्रानिया 30 की जो 20 नंबर की वो 6 गोलियां दिन में 5 से 6 बार लें आप, और आर्सेनिक 30 की भी 5 से 6 बार लें गोलियां आप। अब चलते हैं, दूसरा फार्मूला है जेल्सीमियम, ब्रानिया और आर्सेनिक का। जेल्सीमियम आपने तब लेनी है कोविड-19 में इन्फेक्शन में, जब आपको माइल्ड है, जब आपको बुखार के साथ बदन दर्द और थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, सुस्त, उठा ही नहीं जा रहा, पल्स बीपी लो हो गया है, तब आपने लेनी है, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। वही 40 नंबर की गोलियों में, एक एक गोली दिन में 3 से 4 बार, और ब्रानिया 30 और आर्सेनिक 30 वही आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन जो शुरू हुई है थोड़ी बहुत उसको क्लियर कर देगी, निमोनिया की शिकायत को ये दूर करती है। और आर्सेनिक 30 वही 20 नंबर में 6 गोलियां दिन में 4 बार। अब जो चौथा फार्मूला है वो है यूपेटोरियम परफोलाइटम से, बाकी ब्रानिया और आर्सेनिक सेम ही है। ये कब लेना है आपने, यूपेटोरियम पर्फ तब लेनी है आपने जब आपको बुखार के साथ बहुत ही तेज बदन दर्द है, बहुत ही तेज बदन दर्द है, और आपको ठंड महसूस हो रही है। तो ये सिम्टम आपको प्रोमिनेंट जब मिलता है तब आपने ये वाला फार्मूला अपनाना है। यूपेटोरियम पर्फ 200 में 40 नंबर की गोलियों में, वही एक एक गोली दिन में 4 बार इसकी। ब्रानिया 30 और आर्सेनिक 30 सेम डोज ही लेनी है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो चौथा फार्मूला आपने जब बुखार के साथ बहुत तेज बदन दर्द है तब लेना है। जेल्सीमियम वाला फार्मूला आपको जब बुखार के साथ बदन दर्द और बहुत ही ज़्यादा मलेज है, थकान है, तब आपने लेनी है। और बेलाडोना वाला फार्मूला जब आपको ये 1 से लेके 5 तक सिम्टम आपको मिल रहे हैं, गला बंद हो गया है, खांसी आ रही है बार बार सूखी, और गले में सूजन है, सिर दर्द हो रहा है, तब आपने ये लेना है। और फेरम फॉस तो चाहे कोई भी आपको फार्मूला अपना रहे हैं, चाहे आप 2 नंबर अपना रहे हैं, चाहे 3 नंबर, चाहे 4 नंबर, ये आपने कंटिन्यू सभी के साथ रखना ही रखना है, क्योंकि ये माइल्ड सिम्टम के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अब चलते हैं, कुछ और भी मेडिसिन है, ग्राइंडिलिया और कार्डस के हुआ है। ये भी एक तरह का फार्मूला है मदर टिंचर का। ग्राइंडिलिया जब चेस्ट में
किसी तरह की इन्फेक्शन होती है उसको दूर बहुत जल्दी करता है, चाहे वो पानी भर जाता है, चाहे आपको पुराना दम है, ऐसी इन्फेक्शन को दूर करता है। कार्डस है जो लिवर को फिट रखता है, क्योंकि लिवर आपका ठीक होगा तो ये बुखार को बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा, छाती की आपकी बहुत ही जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। कार्डस क्यों आप 10-10 बूंद सुबह शाम लें। अब चलते हैं कि आपको माइल्ड सिम्टम तो आपने घर पे रह के, ये शुरुआत में जब कोविड-19 होता है तो ऐसे सिम्टम मिलते हैं, आपने मैनेज कर लिया केस। अभी क्या करना है, आपने ध्यान रखना है, अगर आपको 94 से ऑक्सीजन आपकी कम जाती है तो आपने अपने कोविड-19 का जो सेंटर है वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये मतलब नहीं है होम्योपैथी या आयुर्वेदा आप लेने लग गए हैं तो आप किसी डॉक्टर से सलाह ही नहीं लेंगे, तो इसमें पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ऐसे करता है। तो हमने पेशेंट को, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जहाँ से हमें जो इलाज मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश से मिले, चाहे आयुर्वेदा से मिले, चाहे होम्योपैथी से मिले, हमें लेना नहीं चाहिए। कभी पक्का नहीं होना चाहिए कि मैं तो आयुर्वेदा ही खाऊंगा, मैं तो होम्योपैथी खाऊंगा, या तो मैं इंग्लिश ही खाऊंगा अकेली, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है फिर। तो 94 से नीचे जाती है मतलब कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा सूजन आना शुरू हो चुकी है, तो आप अपने कोविड-19 का जो सेंटर है वहाँ पे भी कांटेक्ट करें और घर पे ही ना बैठे रहें। डॉक्टर की सलाह से अपना चेस्ट सीटी भी करवा लें। कहीं आपको लगता रहे सिम्टम माइल्ड ही है तो डॉक्टर से सलाह ले लें, ता आपको अंदर से भी पक्का हो जाए आपकी छाती बिल्कुल नॉर्मल है। घर पे ही बैठ के सारा काम ना करें, डॉक्टर पे टच में रहें और जो सोशल गाइडलाइंस हैं कोरोना से एक दूसरे को फैलने के लिए, बचाव के लिए, वो ज़रूर अपनाते रहें। होप है ये वीडियो लंबी ज़रूर है पर आपको बढ़िया लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो ये आयुष का जो मैनेजमेंट और प्रोफाइल एक्सेस है, सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन से कोरोना वायरस के लिए, कोविड-19 के लिए, आप सभी के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और अलग अलग, थायराइड का कैसे हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं, डायबिटीज़ का कैसे हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं, अलग अलग कई तरह की बीमारियां हैं, सभी के ऊपर जो लाइलाज बीमारियां मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।